तेल सरकार के खजाने से आता है, न कि पब्लिक के खजाने से आता है। भैया देखा लड़ाई सपा है भाजपा के भाई हमन जे आई जाए। बीजेपी में थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन कमियों के कारण हो सकता है सपा फिर से आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं आर के निषाद और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के हड़िया विधानसभा अंतर्गत ग्राम सभा बिलारी के पंकज नगर चौराहा में। तो आज हम फिर से निकले हैं चुनावी यात्रा में और लेंगे लोगों के ओपिनियन पोल। इस बार परिवर्तन होगा या कुछ और होगा, लोगों के मन में क्या है विचार, तो इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमाचरण यादव। अच्छा, तो ये कौन सा विधानसभा है? ये ग्राम सभा बिलारी है। बिलारी? जी जी। नहीं, विधानसभा कौन? विधानसभा हंडिया। हंडिया विधानसभा। जी जी जी। और ग्राम सभा? ग्राम सभा बिलारी है। बिलारी। तो अच्छा, ये बताइए, जैसा कि विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी या सपा की या बीएसपी की या कांग्रेस की? क्या होगा, या तो फिर बीजेपी रिपीट करेगी या परिवर्तन होगा? नहीं, इस समय तो हमारे समझ से पब्लिक का रुझान जो है वो परिवर्तन का है। परिवर्तन होना है इस समय। तो परिवर्तन की बात अगर करें तो कौन सी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? अब सरकार तो जहाँ तक है उम्मीद सामने दिखाई दे रहा है सपा की सरकार बनने का। सपा की सरकार बने? जी जी जी। उत्तर प्रदेश में सपा का ही सरकार बनने का उम्मीद जग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि सपा की सरकार बनेगी? और सर, इसलिए लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई, लेकिन गरीबों को कुछ मिला नहीं। क्या मिला गरीबों को, आप बताइए? 5 किलो गेहूं मिलता है महीने में गरीबों को। अरे तो वो भी तो फ्री मिलता है। फ्री मिलता है, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, फ्री मिलता है, लेकिन हमसे लिया कितना जा रहा है? जो तेल जो है 60 रुपये 57 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये 85 90 रुपये लीटर मिल रहा है। हमको कितना देना पड़ रहा है खेती से। अरे तो सपा के सरकार में भी तो प्याज कितनी महंगी हुई थी, आपको पता है? हाँ, याद है वो दिन? हाँ, प्याज महंगी हुई थी, लेकिन हमसे पूछेंगे तो हम बहुत से रिकॉर्डें रखा हूँ। यही जैसे आप बोले थे सपा की सरकार में 70 रुपये किलो प्याज बिकी थी, तो इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, उस समय 100 रुपये किलो प्याज और 4 रुपये किलो का टमाटर 40 रुपये में बिका था, मुझे याद है। इसके पहले जो बनी थी सरकार, अच्छा, जब मायावती और बीजेपी ने मिलकर बनाया था, वो भी रिकॉर्ड देखा जाए। अच्छा, तो ये तो मंडी का चढ़ाव और उतार है। तो इसी तरह हो सकता है जैसे कि तेल का उतार चढ़ाव। तेल सरकार के खजाने से आता है, न कि पब्लिक के खजाने से आता है। मतलब इस तरह लगता है आपको कि सपा की सरकार बनेगी? जी जी जी। ये सुन रहे थे आप चाचा को, इनके हिसाब से सपा की सरकार बनने वाली है। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, तो हम आपको मिलाएंगे। तो हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं। भैया, क्या नाम है आपका? कपिल पांडे। कपिल पांडे जी। तो ये बताइए, जैसा कि 2022 चुनाव आ रहा है यूपी विधानसभा का, तो क्या लगता है ऐसे में परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी रिपीट करेगी या किसी और सरकार, मतलब सरकार किसी और की बनेगी? भैया देखा लड़ाई सपा है भाजपा के भाई हमन जे आई जाए। भैया, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार शर्मा जी। रविंद्र कुमार शर्मा। रविंद्र कुमार शर्मा जी हैं। तो क्या लगता है जो यूपी का विधानसभा चुनाव 2022 आने वाला है, तो इस बार बीजेपी रिपीट करेगी या परिवर्तन होगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? भाई चेंज हो जाए तो बढ़िया ही भैया। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे अब समझा का अपना ही समझा था का बात तो तकलीफ। यही तो हम पूछने आए हैं, आप बताइए ना तकलीफ क्या है? तकलीफ महंगाई बा, हर सिस्टम गड़बड़ बा। और का आदमी पहले से आज के डेट में कितना अंतराल बा है। तो सिर्फ महंगाई को लेकर तो मतलब ये परिवर्तन होगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तब कैसे होए भाई? तो आप बताइए, मतलब क्या संभावनाएं पाई जाती हैं, आप ये बताइए। अब ऐसे कहा बतावा जाए भाई केकर बने। अब भाई लोग तो कहते हैं बनाए हो जाए टेप, लेकिन जब मशीनें गड़बड़ हो जाए तब। अच्छा, एक ये भी मुद्दा है मशीन गड़बड़ का। लोग मशीन के पीछे परेशान हैं, जाना। ऐसा क्यों? अरे वही लोग कहते हैं मशीन गड़बड़ बा है। ये मशीन अगर मतलब बोले तो वो निर्वाचन आयोग वाली। हाँ, उससे हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, हाँ, यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, आपके कहने का मतलब ये सही बात, सही बात, सही है ना? यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सुविधा है वो खत्म करके बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। हाँ, उसी से। अगर मान लीजिए बैलेट पेपर में भी चुनाव होता है, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन पाएगी 2022 में? अब सरकार तो भाई सपा दिख रही है, यही टाइट दी है इसमें। सपा? अच्छा, सपा ही क्यों लगता है? जैसा कि मतलब कई लोगों को मुझसे बसपा भी लड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
बसपा भी लड़ सकती है, कोई ये थोड़ी एक सपाई आना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बसपा सही भी कहा आ आपने। सकती है। हाँ, हाँ। जैसे कि मान लीजिए रण में है कांग्रेस है बसपा है, तो क्यों बसपा नहीं बन सकती? बन क्यों नहीं सकती भाई, उसकी तो नसीब है। खत्म है। यहाँ बसपा और सपा और बीजेपी तीन ही है बस। अच्छा, तो बसपा का मतलब बसपा की क्या उम्मीदें हैं यहाँ से, या क्या लगता है आपको कि बसपा बन पाएगी या नहीं इस बार, यूपी में गवर्नमेंट बना पाएगी या नहीं? लड़ाई तीन की है, बसपा सपा और बीजेपी। यहाँ कांग्रेस खत्म है। तीन से चौथा नहीं है। क्या नाम है आपका? रजनीश मौर्य। रजनीश मौर्य जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022 का, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार बीजेपी रिपीट करेगी या किसकी सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा, क्या होगा? देखिए, क्योंकि इस समय तो अब पब्लिक ऊपर डिपेंड है। पब्लिक चाहती है बदलाव चाहती है पब्लिक। तो कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जो है, हमें कुछ ऐसे मुद्दों से रूबरू करवाइए जिससे कि पब्लिक चाहती है कि बदलाव हो। क्योंकि देखिए इस वक्त काफ़ी किसान लोग भी परेशान रहते हैं। जो हमारे योगी जी ने अभी हाल ही में साड़ वगैरह छोड़ने को बोल दिए हैं, इससे हमारे किसान भाई बहुत रुष्ट हैं। यानी कि अन्ना पशु की बात करें। जी जी जी, क्योंकि अन्ना पशु से ये होता है, हमारे किसान भाई कितना अपना खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके वो बेचारे कैसे तैयार कर रहे हैं। 2 मिनट लेकर उनको नींद आ जाती है तो जो खुले साड़ है वो पूरा चर के ख़राब कर देते हैं। जी, कड़ी में चलते चलते कुछ और लोगों से हम मिलाएंगे, कुछ नवयुवकों से मिलाएंगे कि उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। छोटू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन मिश्रा है। सचिन मिश्रा जी, क्या लगता है यूपी में इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी रिपीट करेगी या परिवर्तन होगा? लड़ाई दोनों की हो सकती है, बीजेपी भी हो सकता है, सपा भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी में थोड़ी बहुत कमियां हैं। उन कमियों के कारण हो सकता है सपा फिर से आ जाए। कौन कौन सी कमियां हैं उजागर करें? सबसे बड़ी कमी तो उसके बेरोजगारी की है। बताएंगे 100 करोड़ दे दिए, 1 लाख दे दिए, 1 अरब दे दिए, और सरकारी रिजल्ट पे कहीं भी नौकरी दिख ही नहीं रही। लड़का जो है 4-4 साल में 55 साल में भर्ती आ रहे, लड़के बुढ़ा जा रहे हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि समय पर कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, और जो वैकेंसी होती भी हैं तो उनको पारित नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर युवाओं में कुछ जो है आक्रोश व्याप्त है। और क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी के बाद महंगाई इतना तेज बढ़त चला जाता है यूपी में। बेरोजगारी के बाद महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो महंगाई में मतलब कुछ ऐसी महंगाई के बारे में बताइए जिससे कि ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा हो आम जनता सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल डीजल पे प्रभाव पड़ता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर सामान ऑटोमेटिक, जब वाहन परिवहन जो होगा ना, जब परिवहन महंगा होगा तो परिवहन पे जो एक दाम फिक्स कर देंगे। जैसे गाड़ी वाले हैं 10,000 गाड़ी अगर ये भाड़ा फिक्स कर दिए तो भले ही डीजल तेल सस्ता हो जाए, गाड़ी वाले भाड़ा अपना कम नहीं करेंगे। और जब गाड़ी का जो महंगा रहेगा तो सामान आने वाला महंगा रहेगा ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट जब महंगा रहेगा तो सामान भी महंगा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। यानी कि पेट्रोल और डीजल ज़्यादा महंगा है। हाँ। और इसके अलावा और बहुत सारी कमियां, जैसे साड़, ये सब छुट्टा साड़ है, ये सब किसानों को परेशान कर रही है। अन्ना पशु, हाँ, ये सब भी मतलब, और बहुत सारी मतलब कमियां भी हैं, बहुत सारी काम भी किए हैं। जैसे कि ये गल्ला वगैरह भी दे रहे हैं, और इनकी लड़ाई टक्कर में है। सपा भी आ सकती है, बीजेपी आ सकती है, दोनों आ सकती है। ऐसे में आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सरकार बनेगी? ज़्यादा टक्कर तो शायद बीजेपी की है। बीजेपी इसलिए है क्योंकि काम भी किया है उन्होंने काम भी किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया है। उन्होंने हर घर में आवाज़ दिया है, किसको आवाज़ नहीं दिया, सबको आवाज़ दिया है। इसके बाद आवाज़ देने के बाद अब सड़क की भी सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हमारे सर्वे में ये भी मिलता है, जैसा कि कुछ जगह हमने सर्वे किया तो लोगों का कहना है कि जो ग्रामीण जो है आवास योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे कुछ लोग वंचित हैं, या हमें नहीं दिया, लाभार्थी कुछ परेशान है, या जो पात्र है उसको नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? इसमें तो सरकार की गलती नहीं, इसमें तो अधिकारियों की गलती है और प्रधान की गलती है। सरकार को एक कमेटी गठित करना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्य करना चाहिए। थोड़ी सी सरकार भी कमी है, बट ग्राम के प्रधान की जिम्मेदारी होती है, ये सब ग्राम के प्रधान को करना चाहिए। ये सब चीज़ें, आवास है, गल्ला है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सारी सुविधाएं सब कुछ सही है। बस मुझे एक चीज़ की कमी है, बेरोजगारी जो है सबसे ज़्यादा कर रहे हैं बस। बाकी इनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। तो इसी कड़ी में जो है हम आपसे एक बात करेंगे निजीकरण को लेकर। तो निजीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? निजीकरण तो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? बेरोजगारी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इतना बेरोजगारी नहीं निजीकरण उन चीज़ों पे करिए, मतलब जो हर चीज़ कंपनियों को नहीं देना चाहिए। निजीकरण उतना ही करिए जितना मतलब लोगों के लिए लाभदायक हो, जितना हानिकारक न हो।
अच्छा, जैसे कि हाल ही में जो अभी चर्चा चल रही है विद्युत विभाग का निजीकरण, तो इससे क्या जो है प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर या लोगों पर, या क्या लगता है आपको निजीकरण होना चाहिए विद्युत विभाग का या नहीं? नहीं, निजीकरण तो नहीं होना चाहिए। निजीकरण होने से पहला नंबर तो जो पद हैं और बेरोजगारी समस्या होगी। कंपनी जो होंगी आधे पैसे पे सबको काम कराएंगी, जैसे 10,000 के वर्कर हो तो 5-5 हज़ार पे कराएंगे, और जो कंपनियां होती हैं वो जो आम जनता है उनसे पैसा ज़्यादा वसूल करती है और उनको मतलब कम देती है, यानी कुल मिलाकर सैलरी कम हो जाए, सुविधा भी कम देती है उनको। और अच्छा। मेहनत भी ज़्यादा कराती है, सुविधा भी कम देती है, हाँ। केवल लूटती है। कंपनियों पे मतलब नहीं देना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। यानी कि निजीकरण नहीं होना चाहिए आपके निजीकरण हिसाब नहीं से? होना चाहिए। देखिए, ये है नवयुवक आज के पीढ़ी के और जो है आने वाले समय के भविष्य हैं। तो इनकी जुबानी आपने सुना कि सरकार से जो है अभी ये कुछ आग्रह भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जो युवाओं के प्रति जो रुझान है बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं वो घटता नज़र आ रहा है। और क्यों घटता नज़र आ रहा है, अभी इनके द्वारा आपने सुना कि युवाओं में बेरोजगारी जो व्याप्त है भारी मात्रा में, या ज़्यादातर अगर ये कहें कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है युवाओं में, तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश युवाओं को ये भी दिख रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा, और एक अन्ना पशुओं के बारे में इन्होंने बताया, कुछ खूबियां भी इन्होंने बताई। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन अनुराग निषाद के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।